फाइनल में देखना चाहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में। कि हम हर दफा सोच ही रहे होते हैं एंड पॉइंट तक, एंड दिन तक, कि हमने कौन सा स्क्वाड अनाउंस करना है, जबकि 7 मुल्क बाकी जो है हर कंट्री ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हमको पता ही नहीं है, हम अभी तक सोच रहे हैं कौन आए कौन नहीं। कुछ लोगों की लातियां लगेंगी अब इसी स्क्वाड में। 11 फरवरी तक पूरे 15 खिलाड़ी जमा करके ऐलान करेंगे, बाकी पहले से हो जाना चाहिए था। अब 11 फरवरी तक हम वेट करेंगे कि उसका हम 11 फरवरी को हमने अनाउंस करना है और हम उस पर हतमी, मतलब इतना जो है वो हमें, अगर हमारी सिलेक्शन कमेटी है डोमेस्टिक मैचेस भी देखती है, सारा कुछ है, तो उनको चाहिए कि कम से कम इतना वर्क तो करके रखे कि उनके फिंगर टिप्स में मौजूद हों लड़के, और वो 3-4 टीमें स्क्वाड की बनाएं। लाहौर में 3 बड़े अच्छे मैचेस हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है जो बड़े रिवायती हरीफ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने हराया था। ODI वर्ल्ड कप में कितना अच्छा मैच हुआ था जिसमें मैक्सवेल ने डबल हैंडेड करके जितवाया था। फिर अफगानिस्तान इंग्लैंड का भी मैच है और फिर सेमीफाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम खेलेगी लाहौर में, और फिर फाइनल भी इंशाल्लाह 9 मार्च को पाकिस्तान के साथ किसी दूसरी टीम का होगा। इंडिया तो पहले इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हाशमी साहब इंडिया के साथ फाइनल हो जाए तो हाँ, इंडिया के साथ अगर फाइनल हो जाए तो ये तो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच होगा। लेकिन फिर उस सूरत में हमें दुबई फिर आपको दुबई 2 मरतबा जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो तो जाएंगे। वो तो जाएंगे। अच्छा मैच तो हो ही नहीं सकता। दुबई में अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होना है तो उससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे अच्छे क्राउड को भी, हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है तो टूर्नामेंट का फाइनल हमारे यहाँ होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए। लाला, बस एक थोड़ा सा जो सेटबैक साइम अयूब की अनअवेलेबिलिटी का हुआ है, अब खबरें ये हैं बाबर से ओपन करवाने की बात हो, बिकॉज साइम अयूब जो है वो हमें सिर्फ ओपन करके नहीं देते, सिर्फ बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग में भी हमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं इन द मिडिल ओवर्स। तो क्या खुशदिल शाह अगर इस रिप्लेसमेंट पे बैठते हैं, डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड ऑप्शन एंड बाबर से ओपन करवा लें आप इन्हें? सवेरा क्योंकि नंबर 3 बैट्समैन भी ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का, और बाबर करते हुए आया है। बाबर एक हमारा प्लेयर है जो हमेशा से हम कंसिडर करते हैं उसको टीम की बैकबोन के लिए, कि वो टीम की बैकबोन है और कहीं पे भी वो अपने आप को एड, वो इस तरह का, इस लेवल का प्लेयर है माशाल्लाह। जहां तक बात है खुशदिल की, खुशदिल मैं काफी अरसे से खुशदिल की परफॉर्मेंसेस पे नजर रखी हुई है, क्योंकि हमेशा से मुझे 5वें 6ठे नंबर के लिए कोई प्लेयर्स, मतलब हम बात करते रहते हैं, कभी इफ्तिखार की बात करते हैं, कभी हमने आसिफ अली की बातें की, सारा कुछ, हमने बहुत सारे चांसेस भी दिए, लेकिन हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने खुशदिल को उस तरह मौका नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। अगर खुशदिल की मैं अभी करंट परफॉर्मेंसेस की बात भी करूं तो बांग्लादेश में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके पास बेस्ट ऑप्शन और जो करंट परफॉर्मेंसेस खुशदिल की है, तो मेरे ख्याल में वो लड़का डिजर्व करता है, लेकिन प्रॉपर चांस दे। सवेरा जिस तरह आपने औरों को चांस दिया है, इस तरह उन प्लेयरों को चांस दे जो इतने अरसे से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डिफरेंट लीग्स के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। और मैं समझता हूं कि इस नंबर पे बैट्समैन बड़े कम मिल रहे हैं आपको, तो एटलीस्ट जो मिल रहा है उसको फिर प्रॉपर चांस दे। मैं समझता हूं खुशदिल को भी औरों की तरह चांस मिलना चाहिए। 5 टीमें हम कम से कम बना के कॉम्बिनेशन रखें कि अगर यार मतलब 1-2 बॉलर हमने मिस करने हैं तो वो दूसरी टीम में डाल दें, वो तीसरी टीम में डाल दें, कॉम्बिनेशन चेंज करके, जिसको जो समझ आता है वो वोटिंग करा के आप अपने टीम अनाउंस करें। कादिर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हाफिज साहब, ये जो स्क्वाड हमारा लेट अनाउंस होता है, इसकी एक वजह आपको नहीं लगता कि ये भी है कि एक शख्स होता है ना, एक फॉर एग्जांपल अब आप और मैं अगर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने इस गेस्ट को बुलाना है, हमने इस तरह से प्रोग्राम को रन करना है। अब इसमें अगर इतने सारे लोग आ जाएंगे, हर शख्स अपनी राय देगा, हर शख्स की अपनी मर्जी होगी, उसका अपना स्क्वाड होगा। आप आवाम से बात कर लें तो हर शख्स का अपना एक प्लेइंग 11 है, अपना एक स्क्वाड है। तो जब आपकी सिलेक्शन कमेटी में इतने लोगों की शमूलियत होगी तब भी तो चीजें डिले होती हैं। बात यह है कि अभी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को बहुत बड़ी नहीं है, अभी तो चंद अफराद पर मुश्तमिल है। मेरा ख्याल अजहर हैं, असद हैं और आकिब जवेद हैं, ये तीनों हैं जो अलीम डार हैं, यही 4 लोग हैं। फिर कप्तान है, फिर चेयरमैन साहब हैं। नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। ये जहाँ तक ताल्लुक है ना मेरे सिलेक्शन कमेटी का, ये एक है कि ज्यादा तादाद नहीं होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। 3-4 की सिलेक्शन कमेटी होती है और ये काफी होती है। आपकी जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी होती है वो 3-4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी काफ़ी होती है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी में आप 4-5-6 लोग डाल सकते हैं। उसकी वजह है कि उनका काम सारा साल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जो ताख़ीर हो रही है पाकिस्तान में, उसकी वजह अगर हम गुज़िश्ता 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर आज तक देखें ना, तो बोर्ड में खुद अपना इस्तेहकाम नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, हर कोच उसके अपने पसंदीदा खिलाड़ी होंगे, उनके ख्याल में प्लेयर ए जो है वो उतना अच्छा नहीं है, प्लेयर बी ज़्यादा अच्छा है। हर सिलेक्शन कमेटी में तब्दील होती है ना, हर सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होंगे उनकी अपने पसंदीदा होंगे। पसंदीदा से मुराद ये भी कह सकते हैं आप कि वो उनके ख्याल में प्लेयर ए ज़्यादा बेहतर है प्लेयर बी से। तो जब आपका इस्तेहकाम नहीं होता है, एक के बाद एक आपकी सिलेक्शन कमेटी तब्दील होती है ना, तो फिर आपके ख्यालात वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। और आप यही देखें कि प्लेयर्स भी पाकिस्तान के इवेंट में
23 के वर्ल्ड कप में, 24 के वर्ल्ड कप में और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको तब्दीलियां नजर आती हैं, टीम की फॉर्मेशन में भी, तो उस वजह से भी एक मसला जरूर रहता है। फिर वैसे तो बहुत ज्यादा कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में बहुत प्लेयर्स हैं, तो वो भी एक किल्लत है कि क्वालिटी प्लेयर्स आपके पास नहीं है, जो कि आपके पास एक होता है ना बिल्कुल तैयार खिलाड़ी जिसको खिलाएं और आप, हाँ ठीक है, आपके पास वो नहीं है। तो जब वो नहीं, अगर होता तो आज खुशदिल शाह की बात ना होती कि खुशदिल शाह को ले आए, उसको ले आए, उसको ले आए, तो काफी सारे मसाइल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 25 का जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है वो आईसीसी को दिया जा चुका है, इसके बारे में भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। तो बार बार यही सुनने में आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से कि अगले 48 घंटे में, अगले 48 घंटे में। तो अब जुमेरात एक ऐसा दिन है जिसमें सबकी मुराद पूरी होती है, तो हो सकता है हम लोगों की भी मुराद पूरी हो जाए, जुमेरात बड़ी मुराद। और वजह क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपका साइम अयूब को लेकर ये क्वेश्चन मार्क है तो हिंदुस्तान ने बुमराह पे भी लिखा था सब्जेक्ट टू फिटनेस, आप रिप्लेसमेंट बता देते हैं, वो भी हो सकता है। और कोई ऐसा खिलाड़ी हमारे पास कोई मेरा ख्याल है एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर, कोई ऐसा तो नहीं आ गया कि जिसके लिए वेट कर रहे हैं? रीजन क्या है इतने डिले का? पहले तो शायद शुरू में यही लग रहा था कि साइम अयूब की फिटनेस रिपोर्ट्स, साइम अयूब की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं। अब वो पता चल गया कि साइम अयूब इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो मुश्किल है उनका खेलना, बल्कि खत्म ही हो गया, उनको रूल आउट ही कर दिया चेयरमैन साहब ने भी कि नहीं चाहते, वो एक कीमती खिलाड़ी है, उसको आगे क्रिकेट खेलनी है, यंग लड़का है, जाहिर है खिलाकर रिस्क नहीं ले सकते। तो न जाने किस चीज का इंतजार है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मालूम है कि फरवरी 11 तक आप 15 का स्क्वाड अनाउंस कर सकते हैं, उसके बाद आपको उनकी टेक्निकल कमेटी से जो भी इंजरी होगी या जो भी रिप्लेसमेंट करनी होगी उससे परमिशन लेनी होगी, तो हो जाना चाहिए, थर्सडे को या फ्राइडे को हो जाना चाहिए। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज हैं तो कहने को 4 मैचेस, बट इनकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि आपको ये बहुत जबरदस्त तैयारी देंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बाकी दोनों टीमों को भी। कैसा देखते हैं पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है और कितना फायदा होगा इन मैचेस से? देखिए, पाकिस्तान की टीम आई है अभी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में जीती है सीरीज 2002 के बाद हमने जीती, 22 साल बाद सीरीज जीती। जिम्बाब्वे रिलेटिवली आसान सीरीज थी, वहां पे हम जीते। उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका में जो जीते ना, वो बड़ी रिमार्केबल थी, ऑल्दो कि उनके 2-3 फास्ट बॉलर नहीं थे, उसके बावजूद भी उनकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम थी। पाकिस्तान का वहां 3-0 जीतना इस बात की निशानदेही कि पाकिस्तान की वनडे टीम बड़े अच्छे फॉर्म में, हम नंबर 3 की रैंकिंग पर है, तो हम टॉप 3 फेवरेट्स में तो है चैंपियंस ट्रॉफी के। अच्छा शाहिद साहब, जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, सुफियान मुकीम खेले पाकिस्तान की तरफ से, फिर उनके साथ अबरार खेले पाकिस्तान की तरफ से, माजी करीब में ये ऑस्ट्रेलिया से दौरा से साउथ अफ्रीका तक, तो शादाब खान का भी कहीं कहीं क्रिकेट के हलकों में या मीडिया में नाम लिया जाता है। आपके ख्याल में क्या इस माजी को देखते हुए जिसमें अबरार और सुफियान ही आपको लगता है? But like I say, just everything there is in perfect high elbow. It's, you know, we talk about batsmanship and the techniques of the game. Sometimes it's forgotten about the simple technique. Oh, it's the Verinder Sehwag Uber. That is tremendous. That is tremendous, but